नमस्कार साथियों, सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक नंबर 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक अपना रहने वाला है राजस्थान की छतरियां। देखिए, 2015 से लेकर के 2025 तक राजस्थान के अंदर आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या इनके अलावा जो भी एग्जाम आयोजित करवाने वाला आयोग है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उनके अंदर यदि राजस्थान की छतरियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी का एक जगह संग्रह करके आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। देखिए, लगभग 85 से प्लस ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो 2015 से लेकर 25 तक की आयोजित हुई परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे गए हैं, जिनको लेकर के हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम लोग पीवाईक्यू एमसीक्यू के रूप में यह जो क्लास है इसकी शुरुआत की थी कि सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज अपने इसका नाम रखा था, और एक एक टॉपिक करके हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लगभग 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है राजस्थान की छतरियां। तो देखिए, राजस्थान की छतरियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड इस टॉपिक को कवर किया गया है। बिना समय को जाया किए हुए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर लें ताकि अन्य आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और इसकी शुरुआत हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? देखिए, ये कितनी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। CLD एग्जाम 2002, FO एग्जाम 2007, राजस्थान पुलिस एएसआई 2021, फर्स्ट ग्रेड टीचर 2012 और आरपीएससी की हेडमास्टर 2012, महिला पर्यवेक्षक 2015 और कनिष्ठ अनुदेशक कोपा का दो पेपर 2019 में हुआ था उसमें, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, अभियांत्रिकी विद्युत डिग्री 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बूंदी के अंदर ये स्थित है। देखिए, 84 खंभों की जो छतरी है ये बूंदी के अंदर स्थित है और भगवान शिव को ये समर्पित है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ये किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को ये समर्पित है। और इस छतरी का निर्माण आपको पता होगा 1683 से लेकर के 1695 ईस्वी के अंदर यहाँ के राजा जो अनिरुद्ध सिंह थे, कौन? अनिरुद्ध, इनके जो भ्राता थे, इनकी यादाश्त में इन्होंने बनवाया था, जिनका नाम क्या था? देवा। इनके भ्राता क्या नाम क्या था? देवा, जिनकी यादाश्त में इन लोगों ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। देखिए, इसके बारे में हम और जानना चाहें कि 84 खंभों की जो छतरी है ये बूंदी में स्थित है, भगवान शिव को ये समर्पित है, और 1683 से लेकर के 1695 में राजा अनिरुद्ध सिंह के भ्राता जो देवा थे, उन्होंने उनकी यादाश्त के अंदर इसको बनवाया गया था। ये स्रोत कहाँ से मिले हैं? राजस्थान सुजस के पृष्ठ संख्या 1174 से। और यदि बात की जाए कि बीएससी कक्षा जो आरबीएससी की जो आपकी पुस्तक है, उसके अंदर कक्षा 10 के पृष्ठ संख्या 110 के अनुसार क्षत्रिय अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने धा भाई देवा की स्मृति में बनवाई गई थी। कोटा रोड पर स्थित यह देवपुरा गांव के पास में है, जो 2 मंजिला के रूप में बनाई गई है। चबूतरे के चारों ओर विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं, जिसके कारण ये प्रसिद्ध रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में। किसको समर्पित है? भगवान शिव को ये समर्पित है। और किसके द्वारा बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? ये तथ्य आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, देखिए, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जेईएन इलेक्ट्रिक डिप्लोमा डिग्री 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। और जहां पे राव अनिरुद्ध सिंह का नाम नहीं आएगा, तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन में देवा का नाम दिया हुआ आएगा। तो आपको दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। आपका आंसर राव अनिरुद्ध सिंह या देवा में से होगा। दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? असिस्टेंट ऑफिसर, ये 2022 की आपकी जो एग्जाम थी, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, देवा। यहाँ पे आपको अनिरुद्ध सिंह का नाम नहीं दिया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से आपको कोई भी एक नाम मिलता है, आपका क्वेश्चन का आंसर वही होगा। नेक्स्ट, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट में 1683 में निर्मित छतरी
स्तंभों की संख्या कितनी है? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 84 यानी 84 खंभों की छतरी जो कोटा बूंदी मार्ग के देवपुरा गांव में बनी हुई है। नेक्स्ट, मुसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर 2009, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वीडियो 2021 की सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो मुसी महारानी की छतरियां कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा, अलवर के अंदर स्थित है। देखिए अलवर के अंदर जो मुसी महारानी की छतरी है, ये 80 खंभों वाली इस छतरी का निर्माण 1815 ईस्वी के अंदर बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र विनय सिंह ने करवाया था। आपको ये जितने भी बिंदु दिए गए हैं सभी क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। इस कक्षा को देखने के बाद में आपको कहीं भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू या पीवाईक्यू ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इस स्टडी लाइन की टीम ने लगभग 2015 से लेकर के 25 तक की जितने भी राजस्थान के अंदर आयोजित करवाने वाले बोर्ड हैं उन सभी के पेपरों को खंगाल करके आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया गया है। नेक्स्ट, इसे मुसी महारानी तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में बनवाया गया था। 2 मंजिला इस छतरी की पहली मंजिल पर लाल पत्थर व दूसरी मंजिल को श्वेत संगमरमर से निर्मित करवाया गया है। इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो मुसी महारानी की छतरी है उसकी किस मंजिल के ऊपर रामायण व महाभारत के चित्र भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं? तो ऊपरी मंजिल यानी कि दूसरी मंजिल के ऊपर ये रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अलवर स्थित मुसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी वन रक्षक परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, महाराजा विनय सिंह के द्वारा। देखिए ये कंटेंट यदि आपको अच्छा लगे तो आप कंटेंट के अंदर कमेंट के अंदर आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। एक बात को आप याद रखिए कि एग्जाम के अंदर दो चीजें मस्टली आपके पास में होनी चाहिए। पहला आपके पास में सिलेबस होना चाहिए और दूसरा आपके पास में पीवाईक्यू होने चाहिए। यानी जो टॉपिक आपकी एग्जाम में पूछा जाना है उसके पीवाईक्यू आप लोगों के पास में जरूर होने चाहिए, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो आपके हैं एक एग्जाम से दूसरी एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप चाहे आरपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप जैसे ही क्वेश्चनों को उठा करके देखेंगे, पेपर को उठा करके देखेंगे, एक ही कहीं ना कहीं एक एग्जाम से दूसरी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू वैसे के वैसे पूछे जाते हैं। आप ये वीडियो के देखने के बाद में किसी भी एग्जाम में यदि बैठते हैं तो आप सुनिश्चित हो पाएंगे कि निश्चित रूप से कंटेंट जो है रिपीट होता है और पीवाईक्यू यदि आप पढ़ लेते हैं तो 80% आपका सॉल्यूशन वहीं पे हो जाता है। नेक्स्ट, नीचे कुछ छतरियां और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 के अंदर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कुंवर पृथ्वीराज सिंह की छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के अंदर, ये सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में भी सही है। 80 खंभों की छतरी बूंदी, ये आपका गलत है। बूंदी में ना होकर के कहाँ पे होगी? अलवर के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए। पुलिस कांस्टेबल 2007 और जेल प्रहरी 2017 के अंदर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जोधपुर के जो प्राचीन राजाओं की छतरियां हैं और उद्यान जो बना हुआ है वह आपका कहाँ पे बना हुआ है? मंडोर के अंदर बना हुआ है। इसके बारे में हम और देखें कि मंडोर के जो एक सुंदर उद्यान बना हुआ है जिसमें अजीत पोल, देवताओं की साल, वीरों की दालान, मंदिर, बा, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, बहर झील, जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं। कहाँ पे? मंडोर के अंदर। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह उसके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल के समय में 1714 से लेकर के 1749 के बीच में बनवाए गए थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जसवंत थड़ा स्थित है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, जोधपुर के अंदर।
देखिए जसवंतड़ा है, ये जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ के पास में स्थित गीतमय संगमरमर निर्मित स्फटिक इमारत यानी शाही छतरियां जो का निर्माण जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने 1906 के अंदर करवाया था। इसमें जोधपुर नरेशों की वंशावली मनोहारी चित्र लगे हुए हैं। नेक्स्ट, गेटोर स्थित कछवाहा शासकों की छतरियां किस जिले में, किस किले की तलहटी में मिलती हैं? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गेटोर स्थित जो कछवा शासकों की छतरियां हैं ये नाहरगढ़ के अंदर देखने को मिलती हैं। नाहरगढ़ की तलहटी में जयपुर में दिग्वत कछवा राजा की संगमरमर निर्मित कलात्मक छतरियों की प्रसिद्ध स्थल है। इसी कारण गेटोर जो है नाहरगढ़ के किले के पास में स्थित है, जहां पे यहाँ कछवा वंश के जो राजा थे इनकी छतरियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के अंदर स्थित हैं। जैसलमेर में महारावलों के साथ शमशानों में बनी कलात्मक छतरियों की विख्यात है। महाराणा जैत सिंह जो थे यहाँ 1585 में जैसर सरोवर का निर्माण करवाया था। यहाँ छत्रपाल जी का एक मंदिर भी स्थित है, जिसके कारण ये बड़ा बाग बार बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, राजा अजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, यह छतरी जोधपुर जिले में स्थित है। इसमें सबसे प्राचीन छतरी का निर्माण राजा अजीत सिंह ने 1711 ईस्वी में अपनी 10 माह की स्मृति में करवाया था। आजादी के बाद इसके पास श्री गोराधाय की एक और छतरी बनवा दी गई है। तो गोराधाय की जो अपनी छतरी है कहाँ पे बनी हुई है? जोधपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट, 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? पटवार 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, बांडोली के अंदर। सॉरी, ये बांडोली में नहीं होगा आपका। 32 खंभों की छतरी जो है ये रणथंभौर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए जय सिंह जेतर सिंह की छतरी जो हमीरदेव के पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी है, यह रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनवाई गई है। उल्लेखनीय है कि जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है और जगन्नाथ कछवा की भी छतरी कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। जो भी 32 खंभों की छतरियां हैं, यानी कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो 32 खंभों की छतरी है ये जय सिंह जेतर सिंह की छतरी है, जो हमीरदेव के पिता की स्मृति में बनवाई गई थी। और जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में है। और कछवा जगन्नाथ कछवा की छतरी भी भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है, जो 32 खंभों पे टिकी हुई है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? जेईएन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 रिट 2021 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में भी आपसे पूछा जाए तो कई बार आपका नाम आता है उज्जैन, तो आपको ध्यान में रखना है उज्जैन के अंदर जो आपके दुर्गादास राठौड़ थे, इनकी जब मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1718 के अंदर, तब उनकी यादाश्त के अंदर ये उज्जैन के अंदर छतरी बनवाई गई थी। नेक्स्ट, देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ पे स्थित है? पटवार 2011 से में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट, बीकानेर के अंदर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवी कुंड सागर के सम्मान कल्याण सागर के पास में अवस्थित बीकानेर राजघराने का एक निजी शमशान घाट है। यहाँ निर्मित राजा महाराजाओं व उनके परिवार की छतरियां महाराजा सूरज सिंह की सफेद संगमरमर की निर्मित जो छतरी है यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट, शारबाग किस शहर में स्थित है? जेईएन डिप्लोमा 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, बूंदी के अंदर। चारबाग कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंदर। देखिए चारबाग की छतरियां जो है कोटा बूंदी में स्थित है, दोनों स्थानों पे स्थित है। अब कोटा के अंदर तो जो चारबाग में हाड़ा शासकों की कलात्मक छतरियां हैं, तथा बूंदी में चारबाग केसर बाग में वहां से दिग्वत राजा जो 66 छतरियों से युक्त समाधि का स्थल बना हुआ है। यानी चारबाग की छतरियां कोटा व बूंदी दोनों में स्थित हैं। कोटा के अंदर जो चारबाग है ये हाड़ा शासकों की कलात्मक छतरियों के कारण प्रसिद्ध है। और बूंदी का जो चारबाग है जिसको केसर बाग के नाम से भी जाना जाता है, ये वहां के जो राजा थे दिग्वत राजाओं की 66 छतरियां यहाँ पे बनी हुई हैं, जिसकी जो समाधि स्थल है उसके कारण ये चर्चा में रहता है।
नेक्स्ट, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, जोधपुर के अंदर। देखिए, कागा की छतरियां बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित हैं और इनकी बात की जाए कि ये जोधपुर के 5 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि श्रेष्ठ काग भूसुंडी की तपोस्थली है, जहां भगवती गंगा ऋषि के तप से प्रकट हुई है। यहाँ लगभग 150 छतरियां बनी हुई हैं। कागा की छतरियों का संबंध जोधपुर के राज परिवार के सदस्यों से रहा है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए, महाराणा प्रताप की जो छतरी है ये कितने खंभों की छतरी है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 8, जो बांडोली के उदयपुर के अंदर बनाई गई है। उदयपुर के बारडोली में बनाई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? रिट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राम गोपाल पोदार की छतरी है, ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है और ये है कहाँ पे? रामगढ़ के अंदर। और रामगढ़ कहाँ पे पड़ता है? सीकर के अंदर। तो आपको कोई भी ऑप्शन दिया हुआ मिला सकता है। रामगढ़ पोदार की छतरी कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ सीकर के अंदर, जो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। नेक्स्ट, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित है। महिला पर्यवेक्षक 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ के जो नरेश राणा अमर सिंह व करण सिंह की छतरियां कहाँ पे हैं? आहड़ उदयपुर के अंदर। सिसोदिया राजवंश महासतिया आहड़ की छतरियां उदयपुर में स्थित हैं। यहाँ मेवाड़ के राज परिवार के लोगों को कब्रिस्तान स्थित है। यहाँ मेवाड़ के गुनी शासकों का स्मारक बना हुआ है। यहाँ सबसे प्रमुख स्मारक महाराणा अमर सिंह का रहा है। अमर सिंह ने सिंहासन त्यागने के बाद में अपना अंतिम समय यहीं पे व्यतीत किया था। नेक्स्ट, उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? पटवारी 2011 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिसोदिया वंश की हैं। देखिए, आहड़ उदयपुर के अंदर जो छतरियां बनी हुई हैं ये किस राजवंश की हैं? सिसोदिया राजवंश की। नेक्स्ट, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ये आपका कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो राव मालदेव की छतरियां कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जोधपुर के अंदर। देखिए, सेनापति की उत्तरी मामा भांजा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, गोराधाय की छतरी, राव मालदेव की छतरी, कागा की छतरी, ये सब कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर। और सभी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सेनापति की छतरी जोधपुर में, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जोधपुर में, गोराधाय की छतरी जोधपुर में, राव मालदेव की छतरी जोधपुर में और कागा की छतरियां भी कहां पर स्थित हैं? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीराबाई का मंदिर की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 और पटवारी 2011 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रायदास के द्वारा। देखिए, कुंभ श्याम का मंदिर है, ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है और यहाँ पे इनकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है। जो किसके द्वारा करवाया गया था? रायदास के द्वारा। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कुंभ श्याम मंदिर के अहत मीराबाई का मंदिर है। मीरा मंदिर के सामने मीरा के गुरु रैदास का स्मारक भी, छतरी भी बनी हुई है। यानी गुरु रैदास की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए, जो मुस्सी महारानी की छतरियां हैं ये अलवर के अंदर स्थित हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने असत्य कथन के बारे में पूछा है। और गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है? ये आपकी करौली के अंदर स्थित है, ये सही है। राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ पे है? रामगढ़ सीकर के अंदर, ये भी सही है। और राम गोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर,
ये आपका गलत हो जाएगा। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में ना होकर के कहाँ पे होगी? जैसलमेर के अंदर होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आगामी आने वाले वीडियो की जानकारी समय पे मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।